प्यारे बच्चों, आज हम बालक शब्द के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रायः आप बच्चे कहते हैं कि हमको शब्द रूप याद नहीं होता है, तो हम आज आपको एक ऐसा टिप्स लेकर के आए हैं जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। बालक शब्द में या कोई भी शब्द रूप में 28 शब्द होते हैं, 8 से 24 शब्द होते हैं। उस 24 शब्द को हम बहुत सहजता से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे है, तो इसको हम थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं। जरा देखें आप। ब जोर आ जोर ल हलंत जोर अ जोर क हलंत जोर अ, यही हमारा अकारांत। चूंकि अकार से अंत हो रहा है, इसीलिए इसे हम अकारांत बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यानी इसके अंत में अ है, इसीलिए अकारांत पुल्लिंग हुआ। अगर हम एक बालक शब्द समझ जाते हैं तो हमारा जितने भी इस संसार में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उस सब का रूप इन बालक के समान चलेगा। और हम इसको सहजता से देखते हैं। आप लोग जो है सो ध्यान से सुनिए। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी में हो गया बालकाय, बालक का भ्याम, बालक के भ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में आ जाइए। षष्ठी बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम। सप्तमी में आ जाइए।
बालकयोः सॉरी बालकेषु बालके बालकयोः बालकेषु संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालक का ठीक है जी सर। देखा जाए संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसका यह जस्ट लाइक कारक है। हम लोग जो है सो इसको कारक के रूप में जानेंगे। ये कारक का ही विभिन्न रूप है। अगर इसको हम भली भांति समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा किताब भी पढ़ना सरल हो जाएगा और हम किसी भी शब्द का अनुवाद बनाने में भी हमको ये सहूलियत हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, प्रायः प्रथमा के लिए बालकः, बालकौ, बालकाः। पढ़िए मेरे साथ, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए। बालकः, बालकः, बालकौ, बालकौ, बालकाः, बालकाः, बालकः, बालकः, बालकौ, बालकौ, बालकाः। बालकाः। अब ये 2-3 बार हम अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। फिर हम यहाँ से चले आइए एक ही बार संबोधन में। संबोधन में हम केवल हे लगा देंगे, बाकी हमारा शब्द सेम रहेगा। जी। तो फिर हमको यह माने प्रथमा के बाद संबोधन याद करना नहीं पड़ेगा, केवल हे शब्द जोड़ देने से हमारा प्रथमा के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। जी सर। यानी 3 और 3 6 शब्द पर हमारा कमांड हो गया। जी सर। अब हम जो है सो इसको एक बार उच्चारण कर ले। हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालकाः। यानी 3 3 6 पर हमारा जो है सो पकड़ हो गया। फिर हम द्वितीया को देखते हैं। द्वितीया में बालकम, बालकम, एक साथ तीनों सब आदमी बोलिए। बालकम, बालकम, बालकौ, बालकौ, बालकान्, बालकान्, बालकम, बालकम, बालकौ, बालकौ, बालकान्, बालकान्, बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकैः, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानां, बालकानां, बालके, बालके, बालकयोः, बालकयोः, बालकेषु। बालकेषु। हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालका। इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको टिप्स बतलाते हैं, उसको समझिए थोड़ा। देखिए, ये 2 शब्द हमारा है बालकौ, बालकौ। तो ये 3 3 6 शब्द जो हम रटे थे जी या समझे थे, उसमें 2 शब्द ये कॉमन है, दोनों में है। तो ये 2 शब्द हमको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। चाहे वह कोई भी शब्द रूप होगा तो जो प्रथमा के द्विवचन में होगा वही द्वितीया के द्विवचन में भी होगा। इसको हम ऐसे समझेंगे कि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में सेम शब्द होता है, चाहे वो कोई भी शब्द रूप हो। जी। आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो 2 शब्द हम लोग अलग से जोड़ लिया, 6 2 8 हो गया। अब आ जाइए आप यहाँ, ये 3 शब्द जो हम देख रहे हैं, बालकाभ्याम, 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 इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। हम
इस शब्द को ध्यान रखेंगे, भ्याम भ्याम भ्याम। यानी किसी भी शब्द में हम भ्याम शब्द लगा देंगे, चाहे जो भी शब्द रूप हमको याद करना रहेगा निश्चित रूप से उसमें भ्याम शब्द आएगा ही। इसलिए हमको तृतीया चतुर्थी पंचमी में अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी भ्याम शब्द कोड हमको याद रखना है। जी सर। यानी हमको 8 3 11 शब्द पर पकड़ यूं ही हो गया, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं। नो। अब आ जाइए, इस पर ध्यान दिया जाए। चतुर्थी के बहुवचन में बालकेभ्यः, पंचमी के बहुवचन में बालकेभ्यः, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है भ्यः और भ्यः। यह दो शब्द जो भ्यः है, यह भ्यः शब्द हमको ध्यान रखना है। ये भ्यः अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो ये संसार में जितने भी कोई शब्द रूप है उसमें भ्यः शब्द ही आएगा। इसलिए हमको अलग से शब्द रखने की कोई जरूरत नहीं है जी। यानी हमको ये भ्यः कोड रखना है याद, ध्यान में। जी सर। तो भ्यः शब्द समझ गए, यानी 11 2 कितने हुए? 13। अब आ जाइए यहाँ, इस पर ध्यान दिया जाए। ये 13 शब्द के बाद हम आते हैं बालकयोः। बालकयोः, ये बालकयोः शब्द में आप योह याद रखिए। योह शब्द अगर ध्यान कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी शब्द रूप होगा उसमें योह शब्द आएगा ही। जी सर। तो योह शब्द आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरे शब्द जो भी याद करेंगे उसमें आपका ये दोनों शब्द योह शब्द के आधार पर किसी भी शब्द में आप बैठा देंगे आपको पकड़ हो जाएगा। यानी आपको बालकयोः बालकयोः षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्लियर हो गया। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में कौन सा कोड याद रखना है? योह। योह बालकयोः क्या, कोई भी देवयोः मुनयोः लतयोः कोई भी याद रखो, सब में आपको जो है सो योह शब्द याद रखना है। तो कितने हो गए? 15। 13 आदू 15, ये 15 हो गया। 14 और 15। अब आ जाइए हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान कर लें। षष्ठी के बहुवचन में नाम और सप्तमी के बहुवचन में तू लगा ही रहता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ अगर स्त्रीलिंग अगर होता है, जैसे लता शब्द है, माता शब्द है, तो इसमें भी सु होगा लेकिन दंत स होगा। क्या होगा? यहाँ मूर्धन्य स के जगह पर दंत स आ जाएगा। बाकी जितने भी शब्द हैं सबके रूप में नाम और सु आपको ध्यान रखना है। कितने हो गए? 17 हो गए। यानी पूरे 2400 शब्द में 8 3 24 शब्द है ना हमारा, चाहे कोई भी शब्द रूप हो, इसमें हमारा 17 शब्द कंप्लीट हो गया जी। आपको अलग से 2400 शब्द रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बालक शब्द के संदर्भ में देखा जाए तो आपको हम एक वचन का भी टिप्स थोड़ा सा हिंट कर देते हैं जो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा पोज हमारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर जी मुंह खोल खोल करके समझाए थे। थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए। देखिए ये बालक शब्द का तो आप जो है तो प्रथमा का एक वचन पहले ही याद कर चुके हैं, बालकः। दूसरे शब्द में आप ध्यान रखेंगे बालकम, यानी म हलंत। चाहे अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द रहेगा तो निश्चित रूप से आपको म हलंत आएगा ही। यानी द्वितीया के एक वचन में बालकम हो, देवम हो या मुनीम हो, कोई भी शब्द रूप रहेगा तो निश्चित रूप से आपको म हलंत आएगा ही। अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप में मैं कह रहा हूँ जी। चलिए अब तृतीया के एक वचन में आ जाइए। तृतीया के एक वचन में एन, क्या ध्यान रखना है? एन कोड याद रखना है। ये ध्यान रहे कि बाल अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। इधर 17 तो कॉमन है जो पूरे शब्द रूप के लिए है, लेकिन स्पेशली अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको द्वितीया के एक वचन में मोहलंत, तृतीया के एक वचन में एन
कैसे याद रखेंगे? एन। याद रहेगा आपके ब्रेन में कि एन शब्द जो है सो सर जी बतलाए थे कि तृतीया के एक वचन में एन होता है। जी। ध्यान रहेगा। ओके। बढ़ा जाए आगे। अब चतुर्थी के एक वचन में आ जाइए। आय। क्या कोड याद रखना है? आय। आय। क्या याद रखना है? आय। आय। यानी जब ये बालक है तो बालकाय, देव है तो देवाय। नहीं, अकारांत की ही बात कीजिए। अकारांत शब्द में ही आय का ध्यान रखना, नहीं तो फिर विषयांतर हो जाइएगा। जी। तो बालकाय शब्द आपको ध्यान रखना है। यानी बाल चतुर्थी के एक वचन में क्या कोड याद रखना है? आय। आय। चलिए अब आ जाइए पंचमी के एक वचन में आत। आत। क्या ध्यान रखना है कोड? आत। आत। यानी आत शब्द जब ये रहे तो समझ जाएंगे किसी भी शब्द रूप के अंत में अगर आत शब्द है तो फट से आप पकड़ लेंगे पंचमी के एक एक वचन। अगर किसी भी परीक्षा में यह आपको क्लासिकल से लेकर के भविष्य में आने वाले समय में जितना भी कंपटीशन होगा, चाहे वो किसी भी स्तर का परीक्षा हो, सब में आपको ये काम आएगा। जी। तो आत शब्द आपको याद रखना है। अब आ जाइए षष्ठी के एक वचन में आ जाइए। स्या लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? स्या। स्या कोड ध्यान रखना है। स्या अगर है तो आप समझ जाएंगे बालकस्य, देवस्य, है ना, इस प्रकार से वृक्षस्य, वनस्य। ठीक है। अब आइए सप्तमी के एक वचन में ए। जी। ए शब्द कोड याद रखना है। जैसे बने, क्या कहते हैं, वृक्षे, गृहे, चुने। इस प्रकार से के ये शब्द याद रखना है। जी। थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे कि ए और एन, तृतीया और सप्तमी में आपको धोखा हो सकता है। ऐसा नहीं कि तृतीया के जगह पर सप्तमी बोल दीजिएगा, सप्तमी की जगह पर तृतीया, तब आपका गड़बड़ा जाएगा। जी। तो नहीं होना चाहिए। इसमें एन होता है। तृतीया के एक वचन में क्या होता है? एन। एन। और चतुर्थी के एक वचन में ए। ये कोड ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको ये बालक शब्द जो है, इसके आधार पर आप विश्व के किसी भी शब्द रूप, चाहे वह कोई भी होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द अगर है तो आप इस आधार पर रटेंगे नहीं। एक बालक शब्द समझ जाने के बाद आप पृथ्वी पर जितने भी शब्द रूप हैं सबका आप अपने ढंग से उसको सेट कर सकते हैं। जी। इस प्रकार से हम अपनी बात को विराम देते हैं। यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको निश्चित रूप से बताइएगा कि सर यहाँ नहीं समझे, तो मैं फिर से आपको बताने का कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि इसके बाद भी आपका अगर जिज्ञासा बना रहा तो निश्चित रूप से हम आगे भी इसमें बताने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। जी। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको समझने का। और यदि आपको लगे कि वीडियो हमारे लिए अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी जो है सो अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए प्रयास कीजिए। जी। धन्यवाद।